हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ। तो आप सब जानते हो भाई, हमने स्टार्ट किया है बेसिक मैथमेटिक्स का जो कि सीरीज है। तो ये सीरीज जो है चलती रहेगी आपके जब तक आपका पूरा जेई का पोर्शन एंड ना हो जाए। तो मे बी इसे कुछ महीने लग सकते हैं, मे बी या 1 ईयर लग सकता है पूरा सीरीज खत्म करने के लिए। तो आज बेटा हमारा लेक्चर 2 है इस सीरीज का, जिसमें हम बेसिक मैथ्स जो है कर रहे होंगे। और आज इस बेसिक मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आप सबको बता दो भाई, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने बहुत ज्यादा इसको क्लास 10th में यूज किया हुआ है, राइट। बट बहुत रेयर केस होते हैं कि आप क्लास 10th में इनके ग्राफ वगैरह को प्लॉट करते हो, राइट। तो आज के इस सेशन में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शंस और इनको प्लॉट करना जो है हम सीखेंगे। अगर बेटा आपने क्लास 1 जो है इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने लीनियर फंक्शन को पढ़ाया था, तो प्लीज मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, आप जाकर के उसको देख लो पहले। उसके बाद आपको ये चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि वहां पर हमने बहुत बेसिक से चीजों को अंडरस्टैंड किया हुआ है, राइट। तो आज में भी मैं कुछ वर्ड्स यूज करूँ, फंक्शन वगैरह क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेल, तो बच्चों वी ऑल नो, एज यू ऑल नो, लाइक वी आर स्टार्टिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम बात कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, ओके। अब बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली ये भी एक टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल। यस, आपने क्लास में लोअर क्लासेस में पॉलिनोमियल भी पढ़े होंगे। बट जब हम ऐसे पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 2 होती है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग, इट्स अ polynomial function. It's a polynomial function. Okay, एक polynomial function है having डिग्री 2। ओके, इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोल रहे होते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सबको पता होगा भाई, हमारे पास जो है एक इन जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो इन जनरल फॉर्म जो है, यस, दैट इज y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, तो बेसिकली हमने x ही एज अ वेरिएबल चूज किया हुआ है और y एक वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे x अलोन इज द वेरिएबल पूरे इक्वेशन में, और ये y जो है ये भी हमारा एक वेरिएबल है। बट अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें y को 0 लेना पड़ेगा, और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें x को 0 लेना पड़ेगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y बोथ। अब इसमें जैसे कि आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें y की, तो बेटा y क्या हो जाएगा हमारा? यस, y विल बिकम माय डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाई आई एम टेलिंग इट एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल? बिकॉज हमारे y की जो वैल्यू है वो टोटली x पे डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y भी चेंज हो जाएगा, राइट। देयरफॉर वी से दैट माय y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। y इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो हमारे x है यहाँ पर, ठीक है, ये x जो है, दीज आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों जिनको लेक्चर स्लो लग रहा है, आप 1.25x की स्पीड पे देख सकते हो, राइट। ओके, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वन नॉर्मल देखो, बट अगर आप सेकेंड टाइम देख रहे हो तो 1.25 की स्पीड में देखो, सो दैट आपका टाइम सेव होगा। ओके, या फिर आपको चीजें पहले से आती है, आपको सिर्फ ब्रशअप करना है, तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड। ओके, तो बेटा यहाँ पर y बिकम डिपेंडेंट एंड x बिकम इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली इनके ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा बताया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब दोबारा से उसको हम नहीं लेते, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो आई नीड टू से दैट इज कि हमारा जो ये फंक्शन है ना, तो बेसिकली ये जो फंक्शन हमने दिया है, दैट इज माय y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बेटा जब भी आप इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे होगे ना, तो इसका ग्राफ आपको हमेशा यू शेप का मिलेगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं इनका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ का जो शेप होगा, राइट, तो ग्राफ शेप इज
यू शेप। ओके, तो ग्राफ का शेप कैसा होगा बेटा? यू शेप का ग्राफ होगा। जनरली इस यू शेप को जो है हम डिस्क्राइब करते हैं पैराबोला। यस, जनरली इस यू शेप को हम वैसे आप मैथ्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, राइट, सर्कल एंड कॉनिक्स के अंदर, कि बेसिकली क्या है। बट ये जो यू शेप के जो ग्राफ्स होते हैं ना, इनको हम पैराबोला बोलते हैं, राइट। तो ये पैराबोलिक शेप, इनका पैराबोलिक नेचर होता है। तो जो यू शेप के ग्राफ बनते हैं हमारे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है कि इन ग्राफ्स को ट्रेस कैसे किया जाए, राइट। व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रेसिंग दिस ग्राफ? तो ट्रेसिंग करने के लिए हमें कुछ टर्म समझने बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो बेसिकली ये भी एक पॉलिनोमियल है हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ 2। ओके, मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और ग्राफ जो होगा इसका बेटा यू शेप का होगा, राइट। हाँ, इसमें अगर आपको मैं बता दूं ABC क्या है, तो ABC जो है ये हमारे कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ABC आर दी कांस्टेंट, A, B and C are the constants। ओके, तो ये हमारे कांस्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर। ओके, और वेरिएबल हमारे कौन है? यस, y एंड x, ये दोनों हमारे वेरिएबल है। ओके, चलिए, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई इस ग्राफ को ट्रेस कैसे किया जाए, हाउ टू ट्रेस दिस ग्राफ। ओके, तो हमारा कंसर्न है अभी हाउ टू ट्रेस क्वाड्रेटिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को ट्रेस कैसे किया जाए? मैंने बेटा आपको लास्ट टाइम बताया फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो अभी आप लोग जरा टेंशन मत लेना, ठीक है। आई होप सबको पता होगा ये। तो whenever we want to trace the quadratic function, तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी बेटा, you have to check। देखो, आप सबको याद है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे तो उसमें आप जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। अगर आपको याद होगा डी की वैल्यू इसको बोलते थे, तो हम ना डी फाइंड आउट करते सबसे पहले। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डी को वेरीफाई करना। और आप सबको पता है भाई, जो डी था डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4AC, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो डी की जो हमारी वैल्यू थी, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। और ये बी, ए और सी क्या है, मैंने अभी पीछे स्लाइड में आपको बता दिया। ये बी, ए और सी ये हमारे सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। दीज आर दी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपको इक्वेशन से ही मिल जाएंगे। ओके, तो बेटा वेन एवर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ना, तो जब भी आप एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे होगे, तो इसकी वैल्यू हमें 3 केसेस में मिलती है, राइट। तो 3 केसेस कौन कौन से होते हैं, हम उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अरे रे, तो इनकी 3 केसेस हमारी होती हैं। तो पहले केस की बात करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला केस हमारा ये होता है कि डी जो है दैट कैन बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो फर्स्ट केस मेरा डी जो है दिस कैन बी ग्रेटर देन 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड केस जो बनेगा दैट इज डी जो है वो इक्वल टू 0 होगा। और जो थर्ड केस बनेगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट में, दैट इज माय डी इज लेस देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी जो है वो पॉजिटिव है, डी यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर डी जो है वो नेगेटिव है। तो आप सबको पता है कि जब भी हमें ऐसे डीज की वैल्यू मिलती थी, तो हमारा जो ये था रूट्स थे हमारे, तो रूट्स हमें कुछ टाइप के मिलते थे। तो जब भी आपका बेटा डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी पॉजिटिव है, तो इसका बेसिक मतलब ये होता है इट हैज टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्या? इट हैज टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। याद है आपको हम अल्फा बीटा निकालते थे इसके अंदर, राइट। तो दिस अल्फा एंड बीटा आर दी नथिंग बट दे आर दी माय रूट्स। तो इसके जो रूट्स मतलब क्या होता है बेटा, ये जो हमारा इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, ये y इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c। तो हम बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय कीपिंग y 0। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलती थी, उन्हीं को हम रूट्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इट हैज टू रियल एंड अनइक्वल, तो हमें बेटा दो रूट्स मिलेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेंगी, और वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। इसी को हम बोल रहे हैं दैट इज d is greater than 0, when your d is greater than 0।
तो थर्ड के सेकेंड केस व्हेन माय d इज इक्वल टू जीरो बेटा, तो जब हमें d इक्वल टू जीरो मिलता है तो आई विल से दैट इट हैज टू इक्वल रूट. व्हाट? इट हैज टू इक्वल रूट्स. ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है, इसमें भी आपको रूट्स मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं, पर वो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं. तो दोनों रूट्स कब इक्वल होंगे, जब आपका डी क्या होगा, जीरो होगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो, मतलब आपकी ये जो डी आप निकाल रहे हो ना बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उस पर डिपेंड करेगा ये. और जो हमारा थर्ड केस है, दैट इज माई व्हेन माई डी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स माई डी इज नेगेटिव. तो बेटा जब भी आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपको याद रखना है यहाँ पे हमारे रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं. तो वी कैन से दैट नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी. ओके, तो यहाँ पे हमारे इमेजिनरी रूट्स. ओके, तो हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, और रूट्स होंगे भी तो कैसे होंगे बेटा, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे. राइट? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इसके बेस पे ही हमारे जो है ग्राफ बनेंगे अभी. तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि अगर मुझे कोई भी ग्राफ को ट्रेस करना है, कोई भी मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ को ट्रेस करना है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो d ग्रेटर देन जीरो है, d इक्वल टू जीरो है और d लेस देन जीरो है. तो ये हमारा केस वन हो जाएगा, ये केस टू हो जाएगा और ये केस थ्री हो जाएगा. तो आपको पहले ये चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत चीजें पता चलेगी आपको, धीरे धीरे भी सब समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट नाउ कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे. और बेटा आपको इसमें एक चीज का और खास ध्यान देना है, मैं वो भी यहीं पर लिख देता हूँ, फिर हम ग्राफ को बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे सबसे खास बात का ध्यान देना है, मैं कौन सा कलर यूज करूँ, तो लेट्स से हम ब्लू यूज कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे खास बात का ध्यान ये देना है कि चलो ठीक है, आपने ये तो चेक कर लिया डी ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इनके ग्राफ बनाओगे तो आपको यू शेप का ग्राफ मिलेगा. अब देखो यू जनरली आप जो ड्रॉ करते हो, यू ऐसे भी यू है मतलब, और एक ऐसा भी हो सकता है. राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा कि देखो ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला, इसको जब ये ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और जब ऐसा बनता है तो उसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ अपवर्ड ओपन होने वाला है या डाउनवर्ड ओपन होने वाला है. तो इसके लिए आपको एक और चीज को चेक करना होगा, वो क्या है बताता हूं मैं. तो जैसे कि सिंस, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे हाउ टू वेरीफाई दैट कि मेरा ग्राफ कैसे ओपन होगा. तो हम स्टेटमेंट देते हैं ओपनिंग ऑफ ग्राफ. ओके, ओपनिंग ऑफ ग्राफ. थोड़ा ओपनिंग ऑफ ग्राफ हमारा डिपेंड कर रहा होगा. तो सिंस वी नो दैट आवर फंक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये हमारा जो है इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन में आपको जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है टू, दिखाइए टू, तो उस हाईएस्ट ऑर्डर का कोइफिशिएंट देखना है जो कि हमारा ए है. क्या है? कोइफिशिएंट ए. तो मैं बोलूं कि हमारा जो ए है दैट इज दी कोइफिशिएंट कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. अब इसमें स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, देखो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर, इफ, ध्यान से सुनना, अगर मेरा एक्स स्क्वायर जो उसका कोइफिशिएंट है ए, राइट, अगर बेटा ये ए मेरा जो है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड आ जाएगा. क्या आ जाएगा? यस, देन पैराबोला ओपन या ओपनिंग अपवर्ड. ठीक है, एंड सेकंड, इफ माय ए इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स ए की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आपका एक्स स्क्वायर जो है उसका अगर कोइफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो यू कैन से दैट योर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड. ओके, तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा. अब इसका मतलब क्या, ओपनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का, देखो बहुत सिंपल सा मतलब है. सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि मान लो
ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। पैराबोला ओपन अपवर्ड मतलब ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, देखो ऊपर की तरफ खुल रहा है। और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, बराबर, नीचे की तरफ। तो इसी को बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अब अगर आप इतना समझ चुके हो तो अब आपको जो है ट्रेसिंग काफी आसान हो जाएगा। तो लेट्स चेक हाउ टू ट्रेस दिस फंक्शन। ओके, इस फंक्शन को ट्रेस कैसे किया जाए, तो हम पहला केस लेके चलते हैं हमारा, राइट। तो फंक्शन को ट्रेस करने के लिए तो हमारा पहला केस लेते हैं, केस 1, जिसमें हमने कहा इफ d इज ग्रेटर देन 0। बेटा d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, यस, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस आवर a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। चलो मैंने दोनों को ग्रेटर देन 0 ले लिया, ठीक है। तो दो चीजें ले ली हमने, d ग्रेटर देन 0 एंड a ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अभी हमें पता है व्हेन माय d इज ग्रेटर देन 0 तो वी विल हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड बोथ आर अनइक्वल, है ना, दोनों अनइक्वल होते हैं। तो अल्फा एंड बीटा दैट आर माय अनइक्वल रूट्स। देखो अभी हमने लिखा था यहाँ पर, ओके, d ग्रेटर देन 0 तो वी हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, तो ये रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। इसका मतलब ये होगा बेटा कि जब आप इन ग्राफ्स को प्लॉट कर रहे होगे, मैं प्लॉट करके दिखा देता हूं आपको। पावर पॉइंट में एक प्रॉब्लम है यार, आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते स्लाइड शो के दौरान। वैसे तो खींच सकते हैं बट ऐसे नहीं खींच सकते, है ना, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छा काफी। ओके, तो अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, एक इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं। इरेज क्यों नहीं हो रहा यार इससे, ओके, तो थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको मैं, कुछ ऐसे। ओके, तो लेट्स से ये हमारा ग्राफ हो गया, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर, अभी हम इन जनरल एक्स वाई में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारा ए डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारे पास दो रूट्स हैं। इसका मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह टच करेगा, बात समझ में आ रही है। और ए ग्रेटर देन 0 मतलब इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड, है ना। तो मान लो मैंने कुछ ऐसे ग्राफ बना दिया, तो कुछ लेट से ऐसा ग्राफ आ गया हमारा, कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। अब आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ में देखो हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ बना, देखो यू शेप ग्राफ है, इसी को हम पैराबोला बोलेंगे। देखो ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, यस और नो। क्या ये दोनों रूट्स मेरे रियल हैं, यस सर रियल है। क्या दोनों रूट्स इक्वल हैं, नहीं सर। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग है, तो ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, तो दीज आर माई अल्फा एंड बीटा, दीज आर माई अल्फा एंड बीटा, वी हैव टू डिफरेंट रूट्स, राइट। अब आपको एक चीज बताओ, ये x की वैल्यू आपको कब मिलेगी, व्हेन यू विल गेट दिस x वैल्यू, यस, दिस यू राइट x कॉमा 0। इसका मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू तब मिल रही होगी जब आपने y को 0 एज्यूम किया हुआ है ना। तो इसलिए आपका जो इक्वेशन था, अगर आप ध्यान से देखोगे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटा तो आपने जब अपने स्कूल के समय में जब आप एक्स की वैल्यू निकालते थे बाय यूजिंग एनी मेथड, जैसे आपको फॉर्मूला मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था, तो उसमें आप बेटा इस इक्वेशन को ऐसे लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते थे। आपको याद होगा, आपने इक्वल टू 0 लिखा था, इक्वल टू वाई नहीं लिखा था वहां पे। क्यों, क्योंकि हम जब y की वैल्यू 0 लेते हैं देन ओनली वी गेट x। ओके, तो जब हमारा y का वैल्यू 0 होगा तो हमें x मिलेगा। ओके, तो टू फाइंड, मैं लिख देता हूं, टू फाइंड x पुट y इक्वल टू 0। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, अगर y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो टू फाइंड y पुट x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो ग्राफ है ये तो y एक्सिस को भी टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, ये हम कैसे पता लगाएंगे कहाँ टच कर रहा है। तो बेटा अभी मैंने बताया, टू फाइंड y पुट x इक्वल टू 0। तो जरा इस वाले इक्वेशन को अच्छे से देख लो,
और मुझे बताओ कि जब आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। प्लीज वीडियो पॉज करके कमेंट डालना मुझे। व्हेन यू choose x equal to 0, so what value of y you get? Yes, that's correct. You will get the answer C, क्योंकि x 0 लेने पे y equal to C मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो ये C है बेटा, ये C कुछ नहीं, ये हमारा y इंटरसेप्ट है। याद है हमने पिछले लेक्चर में भी यही बात करी थी, है ना, जब हम लीनियर फंक्शन की बात कर रहे थे। ओके, तो दिस C इज नथिंग बट दिस इज माय y इंटरसेप्ट। आई होप यू गॉट। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा C है बेसिकली, एंड ये दो हमारे रूट्स हो गए x के। अब देखो मैंने इस ग्राफ को ऊपर की तरफ क्यों ओपन किया, क्योंकि a पॉजिटिव था। अब अगर इसी ग्राफ को अगर मैं सेकेंड केस ले लूं, राइट, अगर हमने ले लिया लेट्स से केस 2, केस 2 में मैंने बोला कि लेट्स से इफ d is greater than 0 but my a is less than 0, तो इसका ग्राफ बेटा कैसे आ जाएगा। कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल ग्राफ है, हम अभी बना के दिखाते हैं, तो बनाइए। तो ग्राफ जो इसका बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना बच्चों। तो देखो ये हमारा हुआ ग्राफ, और आपने मान लो कुछ ऐसे इसको ट्रेस कर दिया, कुछ ऐसे ट्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड हो गया यहाँ पर बेटा, है ना। मैंने बताया था अगर देखो यहाँ पर हमने लिखा था ना, if a is less than 0 that means a is negative, तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। तो देखो ये जो है नीचे की तरफ खुल रहा है ना, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। तो ये भी हमारा जो है y है, दिस इज आवर x, एंड पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगेन आप देखोगे इस इक्वेशन में ध्यान से, देन यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x। देखो x हमारा रियल है, तो रियल हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यहाँ पे x हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो रियल नंबर नहीं है। x इज नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर, राइट। आपको याद होगा हमारे रियल नंबर्स और जो है और रियल होता है, इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी पे तो हम बाद में बात करेंगे जब हम d का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों x की वैल्यू मिल गई, और अगेन ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। आई होप यू गॉट। सर जरूरी है क्या y इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव हो? नहीं बेटा, अगर आपका c नेगेटिव है तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है। मान लो आपको ऐसे भी ग्राफ मिल सकता है, यू माइट गेट ग्राफ लाइक दिस। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, ओके। तो ऐसा नहीं है कि सी आपको हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही मिलेगा। अब वो ग्राफ के नेचर पे डिपेंड करता है, और हम प्लॉट करना सीखेंगे आज की ग्राफ को, इनको प्लॉट कैसे किया जाता है। ओके, सो ये हमारे दो फंक्शंस हो गए, हमने प्लॉट कर दिए। व्हेन माय डी इज ग्रेटर देन 0। अब हम बात करेंगे व्हेन माय डी इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम अभी हमारा थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस हमारा ये हो जाएगा कि केस 3 इफ d इज इक्वल टू 0। तो बेटा d इक्वल टू 0 उसमें हम ले रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब d 0 है बट a ग्रेटर देन 0, मतलब पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। और आपको पता है कि जब हम d की वैल्यू 0 लेते हैं तो माय रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे हमारे? रियल होंगे और इक्वल होंगे, राइट। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल व्हेन आई टेक माय d इक्वल टू 0। चलो, तो फिर अब क्या करें, अब हम इसको जो है करते हैं प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए हमें बनाना है एक्सिस। तो ये बन गई हमारी एक्सिस, ठीक है ना, बन गई हमारी एक्सिस। सो लेट्स से दिस इज माय एक्स, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। So let's say this is the x and this is the y, okay। अब d इक्वल टू 0 बोला है, ठीक है। अब d की वैल्यू 0 मतलब क्या हो गया, मैंने बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपको पता है बेटा इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनता है। ग्राफ इसका बनेगा लाइक दिस, लाइक दिस। ये आया, ये टच किया और ये निकल गया। थोड़ा यू शेप नहीं बना बट समझ जाओ, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो देखो बेटा ये जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है ना। एक्स एक्सिस को सिर्फ ये क्या कर रहा है, एक ही जगह पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं
वो रियल नंबर तो है पर वो इक्वल है, मतलब हमारा दोनों एक्स का वैल्यू जो मिला है वो हमें सेम ही मिला है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है सॉल्व करके उसके रूट्स निकालते हैं और आपको दोनों रूट्स सेम मिलते हैं, तो ये वही चीज है। जरूरी है दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए? नहीं, दोनों रूट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों रूट्स जीरो भी हो सकते हैं। अगर दोनों रूट जीरो हुए तो ग्राफ ऐसे जीरो से होते हुए निकल जाएगा, नेगेटिव होंगे तो ग्राफ ऐसे नेगेटिव से होते हुए निकल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। और अगर बेटा यही ए लेस देन जीरो हो गया तो कुछ नहीं, बस इस ग्राफ को आप रिवर्ट कर दो, नीचे ओपनिंग डाउनवर्ड कर दो, ठीक है। अब मैं उसको प्लॉट नहीं कर रहा हूं, आई होप यू गॉट इट राइट, कैसे प्लॉट करना होगा। केस 4 ले लेते हैं हम लोग, व्हेन माय केस 4 ले लेते हैं हम लोग। केस 4 में हम बात करेंगे इफ जो हमारा डी है बेटा राइट, तो अगर हमारा डी जो है, ये डी अगर हमारा हो गया लेस देन जीरो राइट, डी लेस देन जीरो मतलब डी जो है हो गया नेगेटिव। तो अभी हमने पढ़ा डी नेगेटिव है तो रूट्स आर माय रियल एंड सॉरी रियल एंड इमेजिनरी, तो रूट्स कैसे होंगे यहाँ पे हमारे इमेजिनरी। इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस, ऐसे केसेस का जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। सो कुछ ऐसे ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जीरो रखने पर भी हमें कोई x नहीं मिल रहा है। और ऐसा तब भी होगा when your d is negative. So whenever your d is negative, we won't get any value of x. So such graph, तो ये ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, दैट डिपेंड कि हमारा जो है a क्या है, a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है राइट। सो आई होप यू गॉट कि हाउ टू ट्रेस सच ग्राफ, है ना। तो अगर आपको ग्राफ ट्रेसिंग समझ गया तो जरा एक दो फंक्शन को ट्रेस करके देखते हैं कैसे बनता है। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज भाई इसको लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी समझ में आए कि कितना अच्छा और कितना बेहतरीन टॉपिक जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं राइट। तो आई होप दिस मच इज क्लियर हाउ टू ट्रेस द ग्राफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ, एग्जैक्टली हाउ टू ट्रेस। ओके चलो, सो नाउ वी विल ट्रेस अ फंक्शन। अब हम एक फंक्शन को ट्रेस करते हैं। ओके तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ओके एंड ट्रेस द इक्वेशन, तो एक इक्वेशन दे रहा हूं, इसको ट्रेस करेंगे। y इज इक्वल्स टू क्या ले लूं, 4x² माइनस 2x, चलो ठीक है। तो ये एक हमने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू 4x माइनस 2x। अब जरा इसको ट्रेस करके देखते हैं कि हमें ट्रेस कैसे करना है। अब देखो ट्रेस करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है, मैंने आपको बताया पहले आपको d देखना है और a देखना है। तो a किसका देखना है, a इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, तो मेरा जो ये x² है इसका कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है मुझे यहाँ पे और वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर हमें 4 पॉजिटिव दिख रहा है तो इसका मतलब ये है भाई कि हमारा ग्राफ जो है वो ओपनिंग अपवर्ड आने वाला है। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है? चलो तो अब इसका डी निकालते हैं, इसके रूट्स देखते हैं कैसे होंगे। तो हमें जो फंक्शन दिया, इक्वेशन दिया गया है दैट इज y इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x। तो अब मैंने आपको बताया था इसके रूट्स निकालना, तो जो x निकालना है, और x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों, x निकालने के लिए हमें y को 0 लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई पुट y इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन आ गया 4x² माइनस 2x इक्वल टू 0। अब जरा इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा 2x, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0 एक हो जाएगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 0 मिल रही होगी और यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1/2 मिल रही होगी, ठीक है। तो हमें दो रूट्स मिल गए बेटा। मैं देखो इतना तो सबको आता है यार, मैं जेई का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, तो मैं अभी आपको ये इतना तो नहीं सकता कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कैसे हमने जो है रूट्स निकाल लिए। अब हमें दो रूट्स मिल गए हैं बेटा, और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर हमारा d जो है वो 0 नहीं है, d की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है तो वी विल गेट टू वैल्यूज। तो आप इसका d निकाल के भी चेक कर सकते हो।
अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे सी तो है ही नहीं। हाँ बेटा, सी नहीं है तो सी जीरो हो जाएगा। सी अगर नहीं है, जैसे कि हमारा पीछे इक्वेशन था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर सी तो है नहीं, तो सी नहीं है मतलब सी जीरो है। सी जीरो का मतलब क्या हो गया सर? आपने तो बताया था सी मतलब ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को टच करेगी, तो सी की वैल्यू जीरो मतलब ग्राफ जीरो से जाएगी क्या सर? यस बेटा, आप बहुत सही सोच रहे हो। सी जीरो है मतलब ग्राफ, तो देखो ना यार, एक एक्स तो जीरो भी मिल गया हमें, है ना। एक एक्स जीरो मतलब ग्राफ को तो जीरो से ही जाना है अभी। दिस रिप्रेजेंट की हमारा सी जीरो है ना। चलो तो इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एज वी नो दैट व्हाट, तो here my a is greater than 0, so I can say that my parabola open upwards, okay। तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा होगा। चलो ठीक है, खुल जाएगा सर। तो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमने बना दिया हमारा ग्राफ, ठीक है। लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी, ओके। यार लाइन मारने में बड़ा टाइम जाता है ना बच्चों? वेरी नॉटी, हाँ। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया बेटा, ये हमारा हो गया y, और ये हमारा हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है। कलर थोड़ा अलग कलर से प्लॉट कर देते हैं इसको। चलिए, तो अभी देखो इस ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे तो आपको पता है आपकी दो वैल्यूज है x की। लेट से यहाँ पे मेरा एक x जीरो है और यहाँ पे एक x का वैल्यू हाफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू हाफ है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, तो आई कैन से x इक्वल टू जीरो और यहाँ पे x इक्वल टू 1/2। तो इनको जब हम प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करते वक्त हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ओके, आई थिंक बराबर होना है हमारा। हाँ जी, ओके। तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ये ओपन अपवर्ड हो गया और देखो जीरो से पास हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट की वाई इंटरसेप्ट जीरो है हमारा, और एक्स को दो जगह पे टच कर रहा है, एक जीरो पे और एक 1/2 पे, है ना। ओके, तो ये ऐसे आपने कर दिया ग्राफ को प्लॉट। अब इसमें हम कुछ चीजें और फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट हियर, देखो ये हमारा जो है, ये कलर आई थिंक नहीं दिखेगा ना, देखो ये वाला पार्ट, ओके। तो इस वाले पार्ट में अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इसका जो मैक्सिमम पीक है वो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई दे रहा है ना। तो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई दे रहा है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो ग्राफ होता है ना, ये एकदम सिमेट्री में होता है। एकदम सिमेट्री में होता है मतलब क्या? ये जो उसका सेंटर पॉइंट, ये जो पीक वैल्यू आता है ना, वहां से जो सेंटर पॉइंट बनता है, ये इस पूरे को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। पूरे को क्या करेगा? ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो बेटा अगर यहां से लेके यहां तक वैल्यू हमारी 1/2 है, तो 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4। सो दिस विल बी आवर 1/4 एंड दिस विल ऑल्सो 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इस वाले कोऑर्डिनेट की एक्स की तो वैल्यू मिल गई 1/4, और आपको अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि हमारा यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या? वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमारी ग्राफ की, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम है यहाँ पर हमें जो मिल रहा होगा, राइट, वैसे तो नीचे है, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। पीक, पीक की बात कर लेते हैं, इस पीक को, पीक कहाँ जा रहा है हमारा। तो आपको एक्स पता चल गया, वाई निकालना है, तो सिंपली आप क्या करो, आपको जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में पुट योर वैल्यू एंड यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। सो अगर हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो आप एक्स को जीरो ले लो। अच्छा देखो, वाई इंटरसेप्ट दो मिलेंगे हमें। तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो दो चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना। थोड़ी देर मैंने पहले बताया था टू फाइंड y पुट x इक्वल टू जीरो। तो ये y इंटरसेप्ट है, ये जो y मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है। तो हमारा इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x। तो यहाँ पे अगर x को जीरो लोगे ना बेटा, तो y जीरो आ जाएगा डायरेक्टली। मतलब देखो y का वैल्यू जीरो यहाँ पर है, मतलब ग्राफ यहाँ पर टच हो रहा है।
और ये जो y है ना, ये मेरा y मैक्स है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये जो हमारा ग्राफ गया हुआ है, इस ग्राफ का जो मैक्सिमम पीक है वो y एक्सिस को कहाँ जो है कोइंसाइड कर रहा है, या फिर अगर मुझे ये इसका जो ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मान लो, ठीक है, ये जो मैक्सिमम पीक है इसका इस ग्राफ का, नॉट मिनिमम पीक बोल दो यार नीचे की तरफ, तो मुझे इसका जो है क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, दैट इज 1/4। कैसे पता चला, मैंने बताया एक ग्राफ हमेशा सिमेट्री में होगा, तो अगर यहाँ 0 से लेके 1/2 है तो इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो 1/2 का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 1/4 1/4 में, ठीक है। तो मुझे इसी पॉइंट के नीचे आप आओगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट आपका ये रहा, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे होंगे, तो ये आपको वाई नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको x मिला हुआ है और y फाइंड आउट करना है, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रखी है, 1/4 है ना, तो पुट x इक्वल टू 1/4। मैं बात कर रहा हूँ ये जो कर्व ऐसे गया हुआ है ना, तो इस कर्व को आपने बताया दो इक्वल हाफ में डिवाइड है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये तो हमें 1/4 मिला, 1/4 मिला, तो ये पॉइंट 1/4 है क्योंकि ये पॉइंट 0 है, और ये पॉइंट हमारा 1/2 है, तो 1/4 कॉमा ये वाली पॉइंट हमें y दे देगी इस तरफ। तो put x equal to 1/4 in equation, so we get y equals to 4x square minus 2x, so y equals to 4। अभी x की वैल्यू कितनी है हमारी बेटा, यस x की वैल्यू हमारी कितनी है 1/4, तो आपने 1/4 द होल स्क्वायर ले लिया, -2 इंटू 1/4, और यस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 4 कैंसिल, नीचे 4 बच जाएगा, तो नीचे आपको 1/4 मिलेगा, -1/2 मिल रहा होगा, सॉल्व करके यस -1/4 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको देगा y की वैल्यू भी -1/4, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था सिमेट्री है ग्राफ, तो सिमेट्री में हमेशा सिमेट्री मेंटेन होगी हमारी, राइट। तो x और y का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या सर हमेशा हमें ये x और y का कोऑर्डिनेट जो है मैक्सिमम या मिनिमम पीक का हमेशा सेम मिलेगा, नहीं बेटा, नहीं सेम नहीं मिलेगा। उसके लिए भी हम अभी देखते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में आ गया दोनों सेम। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमने ट्रेस किया है, ओके, तो आप भी यार कोई ग्राफ ट्रेस कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, राइट, ग्राफ को ट्रेस करने वाला, तो क्या आप ट्रेस करोगे? चलो मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको, बता देता हूँ ट्रेसिंग कर। चलो एक काम करते हैं, इस बार पिछली बार हमने सी नहीं लिया था ना, इस बार हम सी को लेके देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ओके, और उसमें भी ग्राफ ट्रेस करते हैं हम लोग। तो नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल 2, और क्वेश्चन है हमारा ट्रेस द इक्वेशन। तो इस बार इक्वेशन क्या लें, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर -x और -6, चलिए ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक। अब फिर से आप इनके रूट्स निकालोगे, आपका वही काम फिर से दोबारा रिपीट, तो इनके रूट्स निकालोगे। रूट्स निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -x -6 = 0। इसके रूट्स आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स, तो दिस विल गिव यू, तो आपके पास यहाँ पे x को 1 6, तो 3 2 ठीक है, ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 = 0। यहाँ से कॉमन ले लो, आपका x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x -3, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x -3 = 0। तो आपको एक x की वैल्यू 3 मिल रही है, दूसरे x की वैल्यू -2 मिल रही है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे हो गए रूट्स, और रूट्स कैसे बच्चा हमारे रियल है और अनइक्वल है, ठीक है। रूट्स आर माई रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कैसे पता चला, देखो बेटा जो मैक्सिमम पावर x है इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, कुछ नहीं तो और पॉजिटिव 1 है, राइट। तो ये जो है हमारा a जो है वो पॉजिटिव है। अगेन इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे हम लोग, फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आपको फिर से जो है इसे एक्सिस में लाना होगा, तो ये हमारी हो गई एक्सिस, ठीक है। और इसे प्लॉट करने के लिए देखो अभी मुझे x की दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो हमें वैल्यू मिल रही है 3, तो लेट्स से 3 यहाँ कहीं है, दिस इज x = 3, और एक x की वैल्यू -2 मिल रही है,
लेट्स से यहाँ कहीं x इक्वल टू -2। तो अगर मुझे अब इसको प्लॉट करना है तो हम प्लॉट ऐसे कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और सबसे खास बात कि ये ग्राफ y एक्सिस को जहां टच करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, -6, नेगेटिव नीचे की तरफ। और ये हमारा a जो है ये पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला विल बी ओपन अपवर्ड, है ना। ट्राई करते हैं, बनाते हैं इसको। यार कर्व अभी बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ से भी लेके आता हूँ साथ में, फिर मिला देते हैं। ये यार कितना गंदा बन रहा है। ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। अब मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, समझ लो आप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये जिस पॉइंट पे टच है, एक तो x की वैल्यू हमारी -2 है और एक x का वैल्यू हमारा 3 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा सिमेट्री में होता है। हमेशा सिमेट्री में होने का मतलब क्या होता है भाई, कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से ये वो पॉइंट है इक्वल हाफ में डिवाइड होने वाला, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम हाइट दे रहा है, राइट। तो दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट, और ये हमें कुछ पीक भी दे रहा है यहाँ पर। ये एक पीक आ रहा है हमें, राइट। अच्छा, ये जो पीक आ रहा है, ये काम करते हैं थोड़ा, इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, इसको फिर से हम रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे फिर से करते हैं रीड्रॉ। इधर पे x की वैल्यू 2 है और हम्म, हम्म, इतना गंदा बन रहा है यार। ये सही आया क्या? एक को यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ, एक को यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ। चलो ठीक है, समझ जाओ बेटा अभी आप। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है बेटा, आप ड्राइंग पे मेरे मत जाओ, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, जैसे कि आपने देखा। तो देखो, ये तो एक मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ जो है टच कर रहा है हमारे y एक्सिस को। तो ये तो मेरा हो जाएगा y इक्वल्स टू -6, जहाँ पे ये टच कर रहा है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा जूम करके दिखाऊं क्या? मैंने आज कुछ नया सीखा अभी। ये रहा, हाँ देखो, दिखा आपको? तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला एक, ये कर्सर देखो मेरा, ये तो y एक्सिस को टच कर रहा है, वो है। और ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये सेम होगा दोनों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? अब जरा आप पता करो, यहाँ से लेके 3 से, ये -2 है, ठीक है। -2 से लेके 3 के बीच में कितना सेपरेशन है? 5 का सेपरेशन है। कई बार बच्चे सेपरेशन क्या करते हैं, -2 और 3 लेते हैं और फिर जो है आंसर 1/2 करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पूरा ये नंबर सिस्टम देखो, इसको आप फिजिक्स नजर से देखो बेटा, ठीक है। तो ये -2 और 3 के बीच में जो भी डिस्टेंस है, तो बेसिकली वो 5 का है। और 5 डिवाइड बाय जब आप 2 कर रहे होगे, तो आपका जो सेपरेशन आ गया इन दोनों के बीच में, ये आ गया 5/2 और ये भी आ गया 5/2, ठीक है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन सेम होगा, 5/2 5/2। मतलब आपका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसको आप जो है यहाँ से ये 5/2 पे है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो 5/2 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू आ गया 5/2। y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें? यस,
तो y की जो वैल्यू मिल रही होगी वो आप फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे? सेम यार पहले बताया, जैसे कि आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे आप x की जगह पे 5/2 पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। और जहां तक है सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट में आप आंसर देना कि आपको मैक्सिमम y का वैल्यू कितना मिल रहा है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ टू प्लॉट अ फंक्शन, राइट। अब मैं ना इसके एप्लीकेशन बेस पे आता हूँ, थोड़ा सा हमने मैथ सीख लिया, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन करते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं दी एंड। ओके, तो बेटा इसका भी एप्लीकेशन जो है वो एक्चुअली कहाँ पर होगा? अब इसका जो एप्लीकेशन है ये होगा हमारे न्यूटन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आप सबको पता है कि न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो इन चीजों को हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे जब हम काइनेमेटिक्स में आ जाएंगे, फिलहाल अभी ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन रहता है, इतना तो आपने पढ़ा हुआ ही है। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो फटाफट मेरे साथ। यस, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस होता मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता। इतना ही फर्क है, ओके। अब इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल थे y एंड x, बाकी सारे कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है? यस, तो यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल है, एक s और एक t, एंड आई नो दैट s इज व्हाट, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इतना सबको क्लियर है, राइट। तो t के ऊपर s डिपेंड कर रहा है। u जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगा, और a तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि नहीं तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं, आप सब जानते हो। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मेरा u और a जो है दोनों भी यहाँ पर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो बेटा जब आप इस इक्वेशन को देख रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना अभी। तो व्हेन यू लुक एट दिस इक्वेशन, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? So can I say that in this equation displacement is a function of time? Can I say like this? डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन है, क्योंकि यही दो वेरिएबल है ना हमारे पास। जैसे कि आप इस वाले इक्वेशन को देखोगे, तो इस वाले इक्वेशन को देख के आप क्या बोलोगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x चेंज होगा तो y चेंज होगा, है ना। तो वैसे ही s इज अ डिस्प्लेसमेंट, s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चलो इसको प्लॉट करके दिखाओ। बोले कह रहे सर इसमें तो कोई नंबर नहीं, इसे कैसे प्लॉट करें? अरे कर सकते हो भाई, सब कर सकते हो। तो मैंने बोला ट्रेस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसको ट्रेस करके दिखाओ। अब इसको ट्रेस करने के लिए आप बोलोगे सर इसके रूट्स पता होना जरूरी है, हमें रूट्स तो पता ही नहीं है, कैसे ट्रेस करेंगे? रूट्स पता करने का मतलब हमें यहाँ पर जो है t की दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, है ना। वी नीड टू फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ t, क्योंकि t हमारा फंक्शन है। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, तो ग्राफ जो बनेगा वो s वर्सेस t ग्राफ होगा। क्या होगा? s वर्सेस t ग्राफ। s वर्सेस t ग्राफ का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या होता है वो? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और आप सबको पता है भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन देता है ना, क्योंकि क्योंकि ओके, नहीं नॉट एक्सेलरेशन, ये आपको वेलोसिटी दे देगा, है ना। एसटी ग्राफ है ना, सॉरी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, ये आपको दे देगा ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी देगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी दे रहा होगा। तो एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारी ग्राफ बन रही होगी, ठीक है। तो हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ? तो सबसे पहले बोलेंगे सर यहाँ पे इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो बेटा निकाल लो रूट्स। ओके, तो रूट्स निकालने के लिए हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं मैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में, जैसे एक्स स्क्वायर पहले है तो टी स्क्वायर को पहले लिखते हैं हम। तो हमने लिख दिया भाई हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, है ना। इनमें से कॉमन कौन आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है सिर्फ भाई कॉमन टी ही आएगा एक। अंदर क्या बचेगा? हाफ ए टी प्लस यू, और आपको अगर टी निकालना है तो भाई एस को तो जीरो लेना पड़ेगा। तो मुझे एक तो टी की वैल्यू जीरो मिल रही है, और दूसरा मुझे मिल रहा है हाफ
ए टी प्लस यू इक्वल टू 0। यहाँ तो टी डायरेक्ट साफ साफ 0 दिख रहा है, यहाँ पर आपको टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू बाय 2 भी आएगा ऊपर, नीचे ए आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपको माइनस 2 यू बाई ए, है ना, ये आपको टी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें दो टी की वैल्यू मिल गई, एक तो 0 मिल गया, राइट। अब सर 0 क्यों मिला फिर से यहाँ पे? अरे बेटा मैंने आपको बताया था सी जो है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, और आप अगर इस इक्वेशन को देखोगे, सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे प्लस सी है क्या? नहीं है ना। तो ये वाला टर्म अगर 0 है तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, है ना। देखो चीजें कितनी ज्यादा वैलिड होती है, कितनी ज्यादा समझ में आती है, राइट, समझने के बाद। तो यहाँ पर इतना तो है कि भाई एक तो कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है, लेट से यहाँ कहीं है, ओके। एक 0 है और दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ हमारा कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर हमारा टी जो है वो है माइनस 2 यू बाई ए, और यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो है 0। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या बेटा? 0। अब इस फंक्शन को आप प्लॉट करोगे तो कैसा फंक्शन दिखेगा? ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। तो इस फंक्शन को हमने प्लॉट किया, लेट से ऐसे प्लॉट किया, और ऐसे आए, और ऐसे ऊपर गए, थोड़ा यू शेप में जाना चाहिए ग्राफ, ठीक है। यहाँ से कट गया क्या? एक मिनट, फिर से थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ओके। ये ऐसे जाने दो, इसको ऐसे जाने दो, थोड़ा अच्छा नहीं गया ये भी, क्या है यार। पढ़ाने से ज्यादा लगता है ग्राफ में सब में निकल जाएगा। अब बराबर गए दोनों, बस दोनों को जोड़ दो अब, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा बेटा हमारा यहाँ पर। अब इस ग्राफ की सबसे खास बात, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कोई मैथ्स का ग्राफ नहीं, फिजिक्स का ग्राफ है। और फिजिक्स के ग्राफ में आपका जो टाइम एक्सिस है इस तरफ, है ना, इस तरफ जो टाइम है वो टाइम है नेगेटिव टाइम। तो कोई भी ग्राफ जो है उसमें टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है। तो इसलिए जब आप फिजिक्स का ग्राफ बना रहे होगे, राइट, न्यूटन सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, तो वो ग्राफ का जो ये वाला सेक्शन है, नेगेटिव वाला सेक्शन, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले बताया था। तो ये गया और ये गया। क्या सर इतनी मेहनत से बना और रब भी कर दिए? हाँ बेटा, क्या कर रहे, करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है मेरा कुछ ऐसा कर्व नेचर का ग्राफ बन गया, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। और यही हमारा ग्राफ है न्यूटन। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बेटा, ये कर्व ग्राफ है, ये कर्व ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, राइट। जैसे हमने लीनियर में किया था वैसा ग्राफ नहीं है ये। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यही ग्राफ हमारा जो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पैराबोलिक होते हैं। तो आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बोलेंगे आइडेंटिफाई द ग्राफ। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, राइट, और वो ग्राफ अगर कर्व नेचर है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, तो इसमें बहुत सारे केसेस भी होते हैं। कई बार ग्राफ ऐसे ऊपर से भी स्टार्ट होता है, मतलब पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। बट ठीक है यार, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे जब मैं काइनेमेटिक्स में आ जाऊंगा। अभी इतना ज्यादा सर नहीं फोड़ते इसके पीछे। हमारा मेन मोटो था कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, और अगर आपको इतना समझ गया, दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए एज एन प्रैक्टिस, और आप करके मुझे बताओगे आपका जो है रिजल्ट क्या आ रहा है उसका, कमेंट करके, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स से यू विल ट्रेस अ ग्राफ, सो s equals to, लेट्स से 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, चलो ठीक है, ओके। इसको आप ट्रेस करना, हम्म। तो इसको आप ट्रेस करना, और इसको ट्रेस करके आप मुझे ये बताना कि ये जो ग्राफ है, राइट, इसका ग्राफ कैसा है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। ये आप मुझे ट्रेस करके जो है बताओगे, और आप मुझे भी बताओगे कि इसका जो ये है, क्या कहते हैं, रूट्स है, वो रियल है कि अनइक्वल है, कि रियल एंड इक्वल है, क्या मिल रहा है आपको, वो मुझे एक बार कमेंट में कर देना, ठीक है, ओके। और या तो फिर आप अपना जो सॉल्यूशन है वो मुझे आप मेरे, क्या कहते हैं इसे, टेलीग्राम पे भी, या तो फिर आप जो है इंस्टाग्राम, यार नाम ही नहीं याद आते इनके, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, तो इन इन दोनों पे जो आप मुझे जो है इनको आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो मुझे, राइट। तो मैं देख लूंगा, और ग्रुप के मतलब
ग्रुप बोल रहा हूँ यार, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है दोनों का लिंक, तो जाइए। और यस, वीडियो पसंद आया और इतना अच्छा हम सीख रहे हैं तो आप प्लीज इसे शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इसे पढ़ सकें। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।